इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं वे हैं काम। तो जो काम करने वाले शब्द होते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। तो क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता। अब क्रिया का मूल रूप धातु होता है। जैसे ये पांचों वाक्य है, इसमें बताया गया है कि दौड़ रही है, दौड़ते हैं, दौड़ेंगे, दौड़ रहा है, भी दौड़ेंगे। ये जो शब्द हैं वो दौड़ शब्द से बने हुए हैं। जो क्रिया का मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। तो जो इसमें इन सभी में कौन सी धातु हो जाएगी? दौड़। मूल शब्द क्या हो जाएगा? धातु, दौड़। ठीक है। आइए गाना गाइए, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? धातु शब्द हो जाएगा गा। हम नैनीताल गए थे, तो जा। वहाँ 2 सप्ताह रहे, रह। हमें पहाड़ अच्छे लगते हैं, लग। अब आता है क्रिया के भेद। क्रिया के 3 भेद होते हैं। 3 भेद यहाँ पर बताए गए हैं, प्रयोग के आधार पर, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो क्रिया होती है उसमें 2 भेद होते हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। ठीक है। मुख्य क्रिया क्या होती है? यहाँ आप देखेंगे हमारे खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं। खेल और रहे हैं 2 अलग अलग क्रिया है। दादाजी सुबह गर्म पानी पीते हैं। पीते और हैं अलग अलग क्रिया है। क्या तुम प्रयोग को जानती हो? जानती अलग क्रिया है और हो अलग क्रिया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो पहली क्रिया होती है यानी खेल, पीते, जानती, ये मुख्य क्रिया होती है। और ये क्या बताती है? जो बाद में आने वाली क्रिया होती है उसके पूरा होने के समय के बारे में बताती है कि पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो है, रहे हैं, हो, था, ये सब सहायक क्रिया कहलाएगी। तो हैं, रहे हैं, था, रही है, हूँ, गी और गे, ये शब्द कहलाते हैं सहायक क्रिया। कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है उसके 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिन वाक्यों में कर्म की आवश्यकता होती है परंतु आवश्यक नहीं कि वाक्य में कर्म दिखाई दे। दीदी पत्र लिख रही है, दीदी लिख रही है। पहले वाक्य में कर्म है कि पत्र, दूसरे वाक्य में कर्म नहीं है पर लिखना क्रिया है, तो कर्म कुछ न कुछ तो होगा, यानी कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए लिखना क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। वाक्य में कर्म दिखाई देना आवश्यक नहीं है। सकर्मक क्रिया को सदैव कर्म की अपेक्षा होती है, यानी सकर्मक क्रिया ऐसी होती है जिसमें कर्म होने के बारे में पता चले। तो सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक यानी ऐसी क्रिया जिसमें एक कर्म हो वो एक कर्मक, और ऐसी क्रिया जिसमें 2 कर्म हो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। देन अब आता है कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा रूप अकर्मक क्रिया। तो इन वाक्यों में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे खरगोश सो गया, कछुआ चलता रहा, लोग हंस रहे थे। तो इन वाक्यों में सोना, चलना, हंसना, इन क्रियाओं का कर्म संभव नहीं होता है। ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। गत्यार्थक क्रियाएं यानी गति के अनुसार जो क्रियाएं होती है, जैसे चलना, उड़ना, दौड़ना, टहलना, घूमना, ये लगभग अकर्मक क्रियाएं होती है। देन अब आता है संरचना के आधार पर क्रिया। संरचना के आधार पर जो क्रिया होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक होती है सामान्य, दूसरा संयुक्त, तीसरा नाम धातु और चौथा प्रेरणार्थक क्रिया। अब सामान्य क्रिया क्या होती है? जब किसी वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग होता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं, यानी जहाँ हमें एक ही क्रिया के बारे में पता चले, जैसे राधा ने दूध पिया, पिताजी ने किताब दी, तुम अपना काम करो, अभिषेक ने नई गाड़ी खरीदी। तो ये चारों शब्द क्रियापद क्या हैं? एक एक ही हैं, इसलिए ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? सामान्य क्रिया। अब संयुक्त क्रिया क्या होती है? 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बने क्रियापद को 2 या 2 से अधिक
धातुओं से मिलकर बने क्रियापद को संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें पहली ही क्रिया मूल कोशीय, मूल यानी मूल अर्थ देती है, और दूसरी क्रिया उसके अर्थ को विशेष छवि देती है, इसलिए दूसरी क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं। जैसे सभी बच्चे भीतर आ गए, तो आ एक क्रिया होगी और गए एक क्रिया होगी। ठीक है, अपना अखबार दे दीजिए, दे एक क्रिया है, दीजिए अलग क्रिया है। रोहित ने पाठ पढ़ लिया, पढ़ एक क्रिया है और लिया अलग क्रिया है। ठीक है, तो मुख्य रंजक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? जा, मर, डाल, ले, पढ़, दे, उठ, निकल, बैठ आदि, ये क्रियाएं हो जाएगी रंजक क्रियाएं। देन अब आता है नाम धातु क्रिया। कुछ ऐसी क्रियाएं भी हैं जिनके मूल में धातु न होकर कोई संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण होता है, इसलिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती है। अब नाम धातु से बनी हुई क्रियाएं कौन कौन सी हैं? पहले हम यहाँ देखेंगे संज्ञा से बनी नाम धातु। शर्म, शर्माना, फिल्म, फिल्माना, लाज, लजाना, हाथ, हथियाना, रंग, रंगना, लालच, ललचाना, सज्जा, सजाना, बात, बतियाना। फिर है सर्वनाम से बनी अपना से अपनाना। ठीक है, विशेषण से बनी गर्म, गरमाना, नर्म, नरमाना, गल, गलाना, साठ, सठियाना, दोहरा, दोहराना, लंगड़ा, लंगड़ाना। अब आती है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि जिससे प्रेरित किया जा सके, है ना। प्रेरणा शब्द से ही अर्थ उत्पन्न हो रहा है यहाँ। कर्ता जब क्रिया को किसी और से प्रेरित करवाता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ये देखिए यहाँ, प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं से बनाई जाती है, परंतु यह हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अकर्मक क्रिया से कैसे बनती है? मशीन चलती है तो इंजीनियर ने मशीन चलवाई, जो ये चलवाई शब्द है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। सकर्मक से कैसे बनाएंगे? बच्चा दूध पीता है तो पीना क्या है? सकर्मक क्रिया है। पिलवाती है, ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। अब है वाक्य में क्रिया। वाक्य में क्रिया का लिंग वचन सामान्यतः कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होता है। जैसे हरभजन क्रिकेट खेलता है, शीतल गाना गा रही है। वचन क्या है? लड़की खाना खा रही है, लड़के शोर कर रहे हैं। पुरुषवाचक में क्या आ जाएगा? तुम क्या कर रहे हो? मैं पत्र लिखूंगा। तो यहाँ कर्ता के साथ परसर्ग ने, से, ने और को लगा हो तो क्रिया कर्म के अनुसार हो जाएगी। मैंने लीची खाई, मैंने फल खाया या मैंने पूड़ियाँ खाई। शलभ से चाय नहीं बनती, शलभ से खाना नहीं बनता, शलभ से पराठे नहीं बनते। जैकब को हिंदी आती है, जैकब को गणित आता है, जैकब को गाने आते हैं। इस प्रकार से ये जो वाक्य हैं इनमें क्रिया कर्म के अनुसार बदल जाती है। अब यहाँ आप देखेंगे किंतु यदि कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को दोनों ही परसर्ग जुड़े हो तो क्रिया न कर्ता के अनुसार रहती है न कर्म के अनुसार रहती है, वह हमेशा पुल्लिंग एक वचन में चलती है। मैंने रमेश को बुलाया। ठीक है, मैंने, ने भी आ रहा है, को भी आ रहा है तो बुलाया। मैंने लड़कों को बुलाया, यहाँ पर एक वचन है, यहाँ पर भी कौन सी क्रिया, कौन सा कर्म आ जाएगा, कौन सा रूप आएगा क्रिया का? एक वचन का। ठीक है, अब यहाँ पर है क्रिया के मूल रूप में धातु में ना जोड़कर क्रिया नाम बनता है, वह क्रिया नहीं भाववाचक संज्ञा होती है।
जैसे सो सोना, गा गाना, बैठ बैठना। ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो जाती है। हिंदी में क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार बदलती है, लेकिन कुछ भाषाओं में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। देन अब हमने क्या क्या सीखा? किसी काम के लिए काम के किए या होने जाने की सूचना क्रिया से मिलती है। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद सकर्म क्रिया और अकर्मक क्रिया है। रचना के आधार पर क्रिया के भेद है सामान्य, संयुक्त, नाम धातु और प्रेरणार्थक क्रिया। ओके, इस तरह से हमने अपना चैप्टर नंबर 9 क्रिया कंप्लीट किया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।